नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय सौ मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का फॉर्म कब से भरा जाएगा, जिसे आप एनएमएस एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। तो एनएमएस एग्जाम 2025 का फॉर्म कब से भरा जाएगा, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि फॉर्म भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो एनएमएस एग्ज़ाम है वर्ष 2008 से भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें जो है आपको 48,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलती है 4 वर्षों में। कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक प्रत्येक वर्ष जो है आपको 12-12 हज़ार रुपया करके 4 बार दिया जाता है अगर आप इस एग्ज़ाम में पास करते हैं। तो आपको बताएं पूरे भारत में जो है 1 लाख सीट है, यानी कि पूरे भारत में 1 लाख बच्चों को यह छात्रवृत्ति हर वर्ष दी जाती है। और इसमें जो है जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं तो उसका जो वार्षिक आय है अभिभावक का, तो वो 3.5 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका ये कंडीशन है। और इसमें जो है आपको बता दें कि फॉर्म जो है इसका भरना अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 के लिए 25-26 सत्र इसलिए लिखा है कि जो स्टूडेंट 2024 या 25 अभी जो सत्र चल रहा है यह है 24-25 का सत्र। तो किसी किसी राज्य में क्या होता है कि 24 में ही एग्ज़ाम हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, और किसी राज्य में जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होता है। तो सत्र 2024-25 का, और इसमें जो पास करते हैं तो उसको अगले सत्र 25-26 के सत्र में उसको जो है पैसा मिलता है स्कॉलरशिप का। तो इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको बता दें जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो उन सभी को निर्देश दिया गया है कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, बहुत जल्द ही फॉर्म आने वाला है। तो क्योंकि फॉर्म भरने के लिए जो समय दिया जाता है वो बहुत कम ही दिया जाता है, 15-20 दिनों का समय दिया जाता है, और आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में भी इतना दिन लगभग लग जाता है। तो फिर बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने के कारण जो है फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए सरकार इस बार क्या किया, पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। तो आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सभी स्कूल को बताया गया है कि अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को आवश्यकता अनुसार देखिए क्या क्या आपको रेडी कर लेना है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। स्टूडेंट के नाम से बनाना, जो स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उसी के नाम से आपको बनवाना है। तो सबसे पहले आप स्कूल से ये पता कर लीजिए कि स्कूल में आपका नाम क्या है, ठीक है। स्पेलिंग और में मिस्टेक के कारण बहुत सारे छात्रों को स्कॉलरशिप लेने में काफ़ी परेशानी होता है। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले स्कूल में आपका नाम क्या है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों, यह पता कर ले। हो सके तो हेड सर से मिल करके आप लिखा लें, उसे बताएं कि हमें एनएमएस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, तो स्कूल में हमारा नाम क्या है और नाम अंग्रेजी में क्या है, हिंदी में क्या है, स्पेलिंग देख लें। और उसके बाद पिता का नाम और जन्म तिथि, ठीक है, ये 3 चीज़ मेन चीज़ है। तो ये आप देख ले स्कूल में आपका क्या है, ठीक है। और उसके बाद देख लें कि ये सेम चीज़ आपके आधार कार्ड पर है कि नहीं। तो सेम चीज़ होना चाहिए आधार कार्ड पे। अगर स्कूल में गलत है, आधार कार्ड पे उस तरह से नहीं है, तो आप स्कूल में सुधार करवा ले। अगर स्कूल में सुधार नहीं हो सकता है तो आप अपने आधार कार्ड में सुधार करवा ले। तो ये दोनों चीज़ स्कूल में और आधार कार्ड दोनों पर नाम पिता का नाम और जन्म तिथि, ये तीनों चीज़ सेम होना चाहिए। तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद जो है आपको बनाना होगा विद्यार्थी के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, जो नाम स्कूल में है उसी नाम के अनुसार बनवाइएगा। और उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं है तो बनवा लीजिए। और उसके बाद जो है आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो आय प्रमाण पत्र आपको अभिभावक के नाम यानी पिता के नाम से बनाना है। पिता नहीं होने की स्थिति में माता के नाम से, या माता पिता नहीं होने के स्थिति में आपको अभिभावक जिसके पास आप रहते हैं उसका आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है। आय प्रमाण पत्र में आपको ध्यान रखना है कि आय जो है आपका 3.5 लाख रुपया से कम का होना चाहिए। अगर आपका आय इससे ज़्यादा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इससे कम का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी इसका लाभ आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र ये बना लें। आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद जो है ईमेल आईडी होना चाहिए। तो आप ईमेल आईडी बनवा सकते हैं अपने नाम से, या आप ईमेल आईडी अपने अभिभावक का यानी माता पिता किसी का भी दे सकते हैं। तो
मोबाइल नंबर आप अपने अभिभावक माता पिता का दे सकते हैं। तो ये सब कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो बनवा लें। मेन चीज़ है आपका आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये दोनों आपको जल्द से जल्द बना लेना है। जैसे ही फॉर्म शुरू होगा भरने के लिए तो आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी जाएगी, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। यह जो जानकारी दी गई है सभी राज्यों के लिए है। और साथ ही आपको बता दें कि आप स्कूल में और आधार कार्ड में नाम मिला लीजिएगा, सेम सब कुछ होगा। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, तो जैसे ही फॉर्म आएगा जानकारी देंगे और उसके बाद अपना अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही जो है आपको बता दें, फॉर्म आने के बाद आपको तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका फॉर्म अक्टूबर में आता है तो आपका नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फॉर्म आने के बाद सिर्फ आपको 1-2 महीने का समय मिलता है, तो उसमें आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आपको पहले से तैयारी करना होगा, अभी से ही तैयारी करना होगा, ठीक है। आपको पता है सेट और मैट के क्वेश्चन आते हैं, 2 पेपर होता है, दोनों पेपर में 90-90 प्रश्न पूछे आते हैं। पास करना है तो आपको जो है कम से कम 40 नंबर से अधिक दोनों पेपर में लाना पड़ता है, तभी आप पास कर पाएंगे, ठीक है। वैसे परसेंटेज रहता है 40%, लेकिन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाना है। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ज़रूर आएगा। तो तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जो है प्रतिदिन रात को 8 बजे लाइव क्लास होती है, तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। क्लास बिल्कुल फ्री है। साथ ही अगर आप जो है टेलीग्राम एप्लीकेशन होता है तो उसमें आप क्विज होता है, जिस दिन लाइव क्लास नहीं होता तो उसमें भाग ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। उसमें 3500 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं और एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बुक खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे बुक भी खरीद सकते हैं। बुक खरीदने के लिए जो है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 91 10 11 36 71 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक बुक लेते हैं तो आपको 350 रुपया डिलीवरी चार्ज सहित लगेगा। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक बुक पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा बुक लेते हैं तो आपको 300 रुपये पर बुक के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप खरीदना चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 91 10 11 पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, लाइव क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं, मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए आप 99 रुपीज़ पेमेंट करके आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स और जो भी लाइव क्लास होगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी वीडियो आएगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही नोट्स भी मिलेगा। और भी बहुत कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर और मार्कशीट जो भी होता है, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो सारा हेल्प किया जाएगा। तो इसके लिए आपको 99 रुपया दे करके सिर्फ एक ही बार पेमेंट करना है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बुक चाहिए तो बुक के लिए मैसेज कर सकते हैं। तैयारी कीजिए और जैसे ही फॉर्म आता है किसी भी राज्य में तो आपको वीडियो बना करके जानकारी दी जाएगी। तो आप किस राज्य से हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।